जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उधार है दिया भी, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। जो दिल को तसल्ली दे, वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ। खुशियों का तरंग है, अश्कों की कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ, खुशियों का तरंग है, अश्कों की कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। हम जब छोटे छोटे होते हैं ना तो कहानियां सुनते हैं छोटे बच्चे। और देखो हद की कहानियां तो हमें बहुत सुनी। एक था राजा एक थी रानी। अब बाबा कहता है बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को बेहद की कहानी सुना। बाबा कहता है कहानी चाहे हद की हो या कहानी बेहद की, जो चीज शुरू होती है उसका अंत भी जरूर आता है। एक प्यार का नगमा। बाबा कहते हैं ये संसार तो ऐसे ही शुरू हुआ था जैसे प्यार का नगमा, जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा ले। बाबा कहता है अब वो हालात हो गए इस संसार के। बाबा कहते हैं देखो हर आत्मा, हम एक दूसरे को कभी कभी कहते हैं ना कि बहुत इमोशनल हूं मैं, मुझसे तो देखा नहीं जाता, होता ना। मौजों की रवानी। बाबा कहता है इस कहानी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितने बाबा कहता है इस कहानी के अंदर किरदार रंग बदलते जाते हैं। बाबा कहता है ये देखते देखते आत्मा फिर क्या कहती है, जो दिल को तसल्ली दे वो सांस उठा। तो बाबा कहते हैं फिर दिल को तसल्ली देने के लिए क्या करते हैं, जाकर थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाए। जब मंदिर में ये सुनाते हैं ना कि वो 4 दिन का जीवन है, सबको एक दिन जाना है, तो थोड़ी देर वो कहानी के जो उन पन्नों में जो उलझाव है, जो समस्याएं हैं, जो इमोशंस है, जो पेन देते हैं,
बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ी देर तो तुम भूल जाते हो, क्योंकि भक्ति का भी एक रस है। वहां पर भी कहते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जिसको अर्पण करके आते हो उसको तो बाबा कहते हैं संसार में कोई जानता भी नहीं। और ये कैसा अर्पण करते हो रोज रोज मंदिर में जाकर के? ना तो तुम्हारे दुख खत्म होते हैं, ना तकलीफें खत्म होती हैं, ना चिंताएं मुक्ति हैं तुम्हारी, और तुम गाते भी चले जाते हो तेरा तुझको अर्पण। हाँ, बाबा कहते हैं मेरा क्या, कहते हो ना तन मन धन सब तेरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो कहानी तुम जी रहे हो ना मर मर के, पेन तो होगा, स्टोरी है ना। बाबा कहते हैं स्टोरी तो ऐसी ही तैयार की जाती है। हाँ, आधा दिन भी होता है, आधी रात भी होती है। जो जवान होता है वो बूढ़ा भी होता है, जो आता है वो जाता भी है। बाबा कहता है कहानी तो ऐसी ही रची जाती है। बाबा कहते हैं तू उलझ गया ना, ये दर्द बाबा कहता है तूने भीतर ले लिया। क्या कहते हो, कोई जाने ना पीर पराई, किसी से क्या कहते हैं ना हम ऐसा कि पराई पीर को कौन समझे। सबको अपनी पीर ही पता चलती है, अपना दर्द दर्द लगता है। दूसरों की पीर समझ में नहीं आती। दूसरों की पीर, दूसरों का दर्द तो सोचते हैं कि अरे छोटी सी तो बात है। किसी का सुनते हैं कोई चला गया, कहते हैं जाना तो सबको है, लेकिन जब अपना चला जाता है तो किसी का कोई रोग कोई बीमारी सुनी कि फलाने को ये रोग है ये बीमारी है, सुना और अनसुना, भगवान सब ठीक करे। लेकिन जब वही चीज अपने साथ फेस करनी पड़ जाती है तब। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो दिल को तसल्ली दे वो साज ये तुम्हारे सामने है। कौन सुना रहा है? बाबा कहता है ये तरन्नुम, ये गाना, ये गीत स्वयं भगवान बाबा कहता है तुम आत्माओं के समक्ष हाजिर करता है तुम्हारी खिदमत। मुझे पता है कहानी में बाबा कहता है दर्द है, कहानी में तकलीफ है, पर कोई अपना हॉस्पिटल चला जाता है तब दुखी होते हैं, कोई विदेश जा रहा है तब दुखी हो रहे हैं कि पता नहीं फिर कब देखें कब मिले। बेटी डोली में बैठाते हैं तब दुखी होते हैं कि ये रीत अगर बनाई ना होती तो हम भी बेटी को दुल्हन बनाकर कभी किसी डोली में हमने बिठाई ना हो। बाबा कहता है इन कहानी के पन्नों में बाबा कहता है बच्चे ऐसे, बाबा कहता है मोड़ आते हैं। इन्हीं पन्नों में रात हो जाती है, इन्हीं पन्नों से बाबा कहता है दिन भी निकल आता है। जो दिल को तसल्ली दे, भगवान से बड़ी तसल्ली कोई देगा दुनिया में? कभी कभी हम किसी को पास बुला लेते, कहते हैं आप आ जाओ कुछ समय के लिए हमारे साथ। क्यों? लगता है किसी के साथ बैठने से थोड़ा सा भूल जाएंगे परेशानी को, तकलीफ को, दर्द को। इमोशनल बॉन्डिंग आत्मा को अगर कोई पी रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इस आत्मा का, जिसको बाबा बार बार कहता है बच्चे विषाक्त हो गई, बुझाई। बाबा कहता है ये जागृत ज्योत जैसे बेहोश है बाबा। तो बाबा कहता है देखो जो कहानी थी, जो किरदार था तुम्हारा या किसी और का, बाबा कहता है कितना जीवंत माना तुम। और बाबा कहता है इसी पीड़ा से छूटने के लिए, इसी दुख से बाबा कहता है बचने के लिए, बचाव के लिए, बाबा कहता है तुम मुझको याद करते थे ना। इस संसार में अगर
दुखों की गिनती करो ना, कोई पार नहीं पा सकता। एक लिस्ट ही अगर बनाने को दी जाए, कोई नहीं बना सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास आओ। बाबा कहते हैं बच्चे तू धार है नदिया की। धार क्या करती है? बहती है। बाबा कहते हैं मैं तेरा किनारा, और संसार में कोई किनारा नहीं पकड़ना कि बच्चे हैं ना, पैसा है ना, उम्र है ना अभी तो। बाबा कहते हैं नहीं, कोई किनारा नहीं पकड़ के बैठ। तू धार है नदिया की। कि बाबा कहता है ये जो कहानी है, कहानी के बाबा कहता है कितने पन्ने हैं? तो बाबा कहता है देखो बहते बहते ये धार अभी मुझ तक पहुंच गई। किनारे तक तो आना ही था, बाबा कहता है। बाबा कहता है मैं तेरा सहारा। और संगम पर बाबा कहता है तुम मेरे सहारे बनते हो। सोचो हम भगवान, जो खुद हम कह रहे हैं हम निर्बल के बलराम, कहते हैं ना हम निर्बल के बल। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं बल तो बनता हूं, लेकिन किनका? जो निर्बल है। ध्यान से समझना, पहली कंडीशन क्या है? निर्बल बनना। क्या हम हैं निर्बल? एक प्रसंग हम भक्ति में सभी ने सुना है। बताते थे एक बार जो कृष्ण थे ना, वो वैकुंठ में बैठकर खाना खा रहे, भोजन। जैसे ही वो निवाला एक तोड़कर मुख में डालने लगे ना, तो तुरंत वो निवाला नीचे रखा और भागे। तो रुक्मणी ने आवाज दी, कहाँ चल दिए? कुछ नहीं बोला, भागे एकदम। निवाला भी वही थाली में छोड़। तो भागे भागे, जैसे ही वो भागे अचानक से रुक गए, वापस आए, फिर थाली पे बैठ गए। तो रुक्मणी ने पूछा, कहते हुआ क्या अचानक से? अच्छा खासा भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते इतनी जोर से भागे, मैं पूछ रही हूँ तो जवाब भी नहीं दिया। और फिर रुक गए, फिर वापस आए, फिर बैठ गए, हुआ क्या? तो देखना निर्बल के बलराम कैसे। तो बताने लगे, कहते हैं कि एक मेरा प्यारा है, कि एक सितार बजा रहा है, एक तारा। तारा जब बजाता है तो मेरा ही नाम बार बार मुख पर रखता है। जो दुनिया के समाज के लोग हैं ना, वो उसको उठा उठा के पत्थर फेंक रहे। वो पत्थर भी खाता जा रहा है, लेकिन वो सितार भी नहीं छोड़ रहा और मेरा नाम भी नहीं छोड़ रहा। और इतने लोग उसको पत्थर मार रहे हैं कि पत्थर खाते खाते अब तो वो लहूलुहान हुआ पड़ा है। तो ये देखते ही जैसे मैंने देखा कि ये तो एकदम निर्बल है, सब कुछ मेरे आसरे छोड़ के बैठा हुआ है, ना सितार छोड़ता है ना ही मेरा नाम छोड़ता है। तो मैं तुरंत ये भोजन छोड़ के उसकी रक्षा करने के लिए भागा। तो कहने लगी फिर क्या हुआ? कहते हैं फिर मैंने देखा उसने स्वयं अपनी रक्षा के लिए एक पत्थर उठा लिया। तो मैं वापस आ गई। ये प्रसंग हमने बहुत सुना और हमने इसका अर्थ इतना ही निचोड़ निकाला कि मुख से राम राम जपना चाहिए, तो भगवान हमारी हर हालात में रक्षा करेगा। हमने इम्पोर्टेंस किसको दी? मुख से उसके नाम को जपने। यही हमने बावर्त निकाला इन सब चीजों। लेकिन जब हम ज्ञान की कड़ियां सुनते हैं तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तू, बाबा कहता, अपना कोई बल नहीं मानता, न धर्म का बल, न भक्ति का बल, न देह का,
न परिवार का, न संबंध का, न धन का, न अपने यश का, न किसी कुर्सी का, न किसी पोजीशन का। जब बाबा कहता है तुम बिल्कुल खाली हो जाते हो, वो जो धार है ना, उसके पास कोई अपना बल नहीं। तो कहता है फिर मैं किनारा बनकर तुमको सहारा दे देता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो तुम 84 का चक्र लगाते लगाते, आत्मा, बाबा कहता है देखो कितने चोले बदल बैठी। और फिर भी बाबा कहता है ये एक बाप को भूले बैठी है। यहाँ पर बैठने वाले भी बाबा कहता है आज भी बच्चे नंबरवार हैं, सबको पूरा पक्का निश्चय नहीं है मुझ पर। कौन कह रहा? भगवान कह रहा। कहता अगर आपको मुझ पर पक्का निश्चय होता, पूरा निश्चय होता, तो बाबा कहता सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या थी तुम्हारी, कि तुम निर्बल हो जाते। अपनी बुद्धि का बल नहीं चलाओ, अपनी समझ का बल नहीं चलाओ, अपने अनुभवों का बल नहीं चलाओ। छोड़ सकते हैं हम? ना जी, मतलब ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर मैं प्रवेश कैसे करूं? एक मयान में कहते तो वो एक ही तलवार रहेगी। बाबा कहता है या तो तुम अपना बल चला लो दुखों से बचने के लिए, नाकामयाबियों से बचने के लिए, उस इमोशनल पेन से बचने के लिए चला लो। बाबा कहता अपना जोर चला। और चला चला के भी तो बाबा कहता है बच्चे कहीं पहुंचे नहीं। दो तरीके के लोग हैं दुनिया में। एक तो ऐसे हैं, वो कहते हैं कि अब तो हम बदल नहीं सकते, अब तो पूरी जिंदगी हमने ऐसे ही निकाली, इन्हीं सोचों के साथ, इन्हीं बिलीफ सिस्टम के साथ, अब नहीं हम बदल सकते खुद को। एक तो ये। और दूसरे ऐसे जो कम से कम ये तो सोचें कि जैसे हमने समझा, जैसे चाहा वैसे जी लिया जीवन, और फिर भी तो हम फक्कड़ है, खाली हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक तरफ तो जिद पकड़े हुए हो कि हम इस उम्र में क्या सुने, इस उम्र में हम कहाँ जाकर अपने आप को चेंज करें। अब कोई चेंज हो सकता है कोई? बचपन में आदतें डाली जाती हैं बच्चों को, अब हम तो बूढ़े हो चले। और जितनी जितनी हमारी उम्र बढ़ती है, कोई सामने आके शिक्षा दे तो हमको गुस्सा ज्यादा आता है। हमको ये लगता है ये कल का हमको समझाएगा। तभी तो टकराव है घर में बहुओं और सासों का, क्या है? और यही तो है, यदि कल की आई। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये प्यार का नगमा तो अब बाबा कहता है तुम्हारा दर्द का नगमा बन चुका ना अभी। हाँ, गाना तो तुमने बनाया कि प्यार का नगमा है। बाबा कहते हैं अब तो ये हर एक के मुख पर, बाबा कहता है, दर्द के नगमे हैं जो जा जाकर तुम मंदिरों में सुनाते हो। और बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बूढ़े जवान बच्चे से बात नहीं करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बाबा कहते हैं बच्चे, वो जो चेतना है ना भीतर, जो बाबा कहता है बेहोश है, उसको जगाने का बाबा कहता है मैं यहाँ पर पुरुषार्थ करता। कौन करता है? भगवान। सोचो, भगवान भी धरती पे आके कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधा हुआ, पेन फ्री है। रोज रोज कहता है अपना कल्याण करना चाहिए, करो ना करो, बाबा कहता है बच्चे मर्जी तुम्हारी। एक बाप को याद करना चाहिए, किसी देहधारी को नहीं, बाबा कहता है बाकी तुम करो ना करो, बाबा कहता है वो मर्जी तुम्हारी। तो
तो बाप भगवान तो केवल हमको एक रास्ता दिखाएगा, इशारा करेगा, चलना हमको पड़ेगा क्योंकि फंसे हम हुए हैं। हम उसको कह रहे हैं कि हमको भव से पार उतारो भगवान। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिस दलदल में तू घिर के पड़ा है, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी शक्तियों को स्वयं के अंदर जागृत कर। और मेरी सबसे पहली शक्ति क्या है? बाबा हमको क्या दे रहा है सबसे पहले? बाबा कहते हैं बच्चे ये कहानी का किरदार अलग होता है, कहानी का किरदार अलग, और बाबा कहता है तू अलग। जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ। लो बाबा कहता है, दर्द के नगमे गाते हो ना एक एक कि मेरे जीवन में ये दुख, ये परेशानी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम निर्बल हो, निर्बल नहीं हो बाबा। कोई ना कोई बाबा कहता है बच्चे जिसको शक्ति मानकर बैठे हो, उसी को बाबा कहता है देखो सारा जीवन उसी के पीछे लगा हुआ है। इंसान आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं आज का इंसान तो जानवर से भी बदतर हो। चिड़ियों को देखो, पक्षियों को देखो, सुबह उठते हैं 6 बजे के बाद इनका डाइनिंग खत्म हो जाता है। 6 बजे के बाद इनका भोजन खत्म। कहाँ जाते हैं ये पंछी? सारे घोंसलों में। कुछ संचय करके रखते हैं, कोई राशन के पीपे बाल्टियां भरी हुई है इनके पास? नहीं बाबा। लेकिन इंसान के पास बोध है, उसको पता है कि ये फसल इस सीजन में मिलती है तो मुझे इसका स्टॉक रखना पड़ेगा, है ना? हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि बाबा कहता है आपके अंदर समझ है। लेकिन बाबा कहता है आपका जीवन इन जानवरों से, पक्षियों से भी ज्यादा बदतर कैसे हो गया? ये बेचारे तो इतने एक्सपेंसिव फ्लैटों में नहीं रह रहे, इनके पास तो कोई पेंशन नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं करा रखी इन्होंने। और ये शायद मंदिरों में की लाइनों में भी कभी दिखाई नहीं दिए। देखा कभी हम किसी मंदिर की लाइन में लगे हुए? कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। आज हम सुबह जब जा रहे थे ना, हमें एक बहुत अच्छी चीज क्लिक करी सुबह चलते चलते। एक कुत्ता सामने से आ रहा था, तो उसको देखकर मन में विचार आया कि लोग कहते हैं कि मैं गॉड फियरिंग हूँ, है ना? अपने बारे में ऐसा बताते हैं, कहते हैं मैं तो भगवान से डरने वाला हूँ, मैं बहुत, हम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते, गॉड फियरिंग पर्सन। उस कुत्ते को देख के ये विचार आया मन में कि लोग कह रहे हैं गॉड फियरिंग, और यहाँ भगवान बैठ के कहता है बच्चे गॉड फियरिंग मत बन, मैं कोई बुलडॉग नहीं हूँ। हाँ, डॉग फियरिंग बनो, डॉग का कोई भरोसा नहीं। हाँ, बाबा कहता है इस समय तो जानवर भी हिंसात्मक है, भगवान थोड़ी हिंसात्मक है जो तुम कह रहे हो कि मैं गॉड फियरिंग पर्सन। बाबा कहता है नहीं बच्चे, मैं तो प्यार का सागर कहा ना तुमने मुझको। देखो माया ने हमको कितना अंधा किया, जिसका नाम सुबह लेते ही उठते हैं, कहते हैं राम राम जी, राधे राधे जी, मरते समय भी कहते हैं मुख से राम बुलवा दे इसके। और बाबा कहते हैं बच्चे जिसको तुमने भगवान माना, जिसको मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बोलते थे कि तू माता पिता, तू बंधु सखा, एक्चुअल में बाबा कहता है बच्चे तुम तो मुझको बुलडॉग समझ कर बैठे कि गॉड फियरिंग। लोग रिश्ते करते हैं ना, वो अक्सर बोलते हैं, कहते हैं गॉड फियरिंग है सारे। सोचो, ये अपनी महिमा कर रहे हैं कि हम भगवान से डरते हैं इसलिए हम कोई गलत काम नहीं, नहीं तो कर लेते। सारी दुनिया तो भगवान से नहीं डर रही, और मुझे लग रहा है कोई भी भगवान से नहीं डर। बताओ,
ऐसा कौन सा घर, ऐसा कौन सा इंसान बैठा है जो झूठ नहीं बोल रहा, करप्टेड नहीं है, ऊंच नीच का खेल नहीं खेलता। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे सारे ही तो कह रहे हो गॉड फियरिंग है, और बाबा कहता है फिर डरता तो कोई भी नहीं मुझसे। एक तरफ तो कहते हो भगवान ऊंच थे ऊंच, बाबा कहता है किसी से पूछो भगवान की बायोग्राफी बता जरा, कौन है भगवान, कहाँ है, कैसे मिल सकते हैं उससे, क्या देता है, कब देता है, क्यों नहीं सुनता, कईयों की तो सबसे पहले सुनता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बायोग्राफी के नाम पर कुछ नहीं जानते। क्या कहते हैं? कहते हैं सबके अंदर। देखो बाबा कहते हैं, अंधा किया ना तुमको माया ने। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी समझ का, तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारी बुद्धि का, बाबा कहता है वो जो दिया था वो बुझा दिया। एक तरफ भगवान के लिए कह रहे हो हम गॉड फियरिंग है, बाबा कह रहा है डर किसी का भी नहीं। कई लोग तो मौत से भी नहीं डरते। अगर इंसान वाकई भगवान से डरता ना तो घरों में कलेश होते, ऐसे होते कलेश। हर घर में, हर मन में है, मन मुटाव है, ये मन में ही मुटाव आते हैं। बाबा कहता है देखो मन में मुटाव आते हैं तो फिर सारे संसार में मुटाव आ जाता। तो जो दिल को तसल्ली दे, दिल को तसल्ली बाबा कहता है देखो ऐसे तुमको देता हूँ। हाँ, बाबा कहता है कहानी पेनफुल है जो जीवन अब हम जी रहे हैं। ऑलमोस्ट बाबा तो सारी दुनिया की बात करता है। बाबा कहता है प्रकृति की क्या बात करूं, मनुष्य आत्माओं की क्या बात करूं, जानवरों की क्या बात करूं। हाँ, बाबा कहता है इस समय सारी कायनात तमो प्रधान है। हाँ, तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय सबसे श्रेष्ठ रचना कौन है? बाबा कहता है आप बच्चे, क्योंकि जो भगवान सुनाता है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप वो बुद्धि रखते हो, समझ रखते हो, जो बाबा कहता है आप स्वयं को चाहो तो बदल सकते हो, चाहो तो, अदरवाइज नहीं। बाबा कहते कितने हैं जो देखो आए और आके निकल गए, किसी को पकड़ने थोड़ी जाता है वो। नहीं तो दुनिया कहेगी ये इसके मामे का लड़का है शायद। उसको तो बार बार खींच के ले आता है। हम नाराज हो क्या है, हमें तो एक बार भी नहीं आया मनाने के लिए। नहीं, बाबा कहता है बच्चे सूर्य एक जैसी रोशनी देता है सारे संसार को, तो भगवान कैसे पार्शलिटी कर लेगा? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं मानता हूँ ये कहानी के मोड़ ऐसे ऐसे आए आपके जीवन में कि तुमको दूसरे दूसरे किरदारों से भी दुख भोगना पड़ा, अथाह दुख भोगना पड़ा जी, सचमुच। किसी ने इंटेंशनली दुख नहीं दिया, लेकिन कोई प्यारा अगर घर से मुझे ही छोड़ के चला जाए तो मेरा तो जीवन जीते जी नर्क बना के चला गया ना। इसको जाकर सुना। तो ये दर्द के घूंट, ये विष, बाबा कहते हैं बच्चे इसी से आत्मा काली पड़ी। अब बाबा हमको क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं मैं तुमको तुम्हारी सत्यता दिखाता हूँ, देखो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी आत्मा किरदार में, कहानी में थी, बाबा कहता है वो ड्रामा अनुसार अपना पार्ट खेल कर गई। किसी भी रोग से, किसी भी उम्र में, बाबा कहता है उसने वो पार्ट छोड़ा। वो बाबा कहता है बच्चे कहानी की डिमांड थी। इंटेंशनली कोई तुमको दुखी नहीं कर रहा। हमारे बच्चे कई बारी, आजकल का समय अलग आ गया ना, आजकल हम, आजकल हमारे बच्चे बड़े समझदार हैं। तो लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए हमको कुछ खास मशक्कत करनी नहीं पड़ती है।
हमने ये लाइबिलिटी बच्चों पर छोड़ दी है कि भी अगर आपको कुछ समझ में आता है तो हम एग्री हैं, हमें कोई परेशानी। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। कई बार बच्चा कोई सामने ऐसी चीज ला के रख देता है कि माँ बाप को एक्सेप्टेबल तो नहीं, लेकिन क्या करे। बाबा कहते हैं बच्चे फिर तुम इमोशनल पेन लोगे कि मेरा बच्चा अगर गलत स्टेप ले गया तो कल को ये दुखी होगा, तो अल्टीमेटली दुखी तो मैं भी होऊंगा ना। और मेरे कहने से वो स्टेप चेंज नहीं करने वाला, बनी बनाई बन रही है, वो बेचारा भी कैसे चेंज कर लेगा। जैसे एक बीमारी इंसान के हाथ में नहीं है, आप उसको कितना भी बोलो कि अरे क्यों रात को खांसता है, उसके हाथ में है बेचारे के। एक तो वो खांसी से दुखी हुआ पड़ा, वो खुद चाहता है, खांसते खांसते तो वो खुद ही आधा हुआ पड़ा बेचारा, बीमारी उसके हाथ। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, कहानी का हर किरदार ड्रामा के पट्टे पे एक्यूरेट दौड़ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मन मोटा मत कर, मन मैला मत कर। नहीं तो बाबा कहता है होना क्या है देख ले। अगर बाबा कहता है तुम किसी के अभाव से, किसी के प्रभाव से बार बार टॉर्चर खुद को करते रहते हो, जिसको इमोशनल अत्याचार हम कहते हैं, इमोशनल पेन जिसको हम कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे बदलना तो कुछ भी नहीं है। भक्ति में हम जिसको होनी कहते थे ना होनी हुए तो हुए। बाबा कहते हैं भक्ति में आप जिसको होनी कहते हो, ज्ञान में बाबा कहता है ये ड्रामा, ये आपके हाथ में नहीं, और ये सामने वाले के भी हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में। कई लोग सोचते रहते हैं कि भगवान मैं एकादशी के दिन मरूं, पैदल चल रहे हैं ना, पैदल सबके चलते जा। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये कहानी, अभी बाबा कहता है आखिरी पन्ने पर है अभी बस। अब बाबा कहता है जो बीत गई उन बातों को बाबा कहता है बार बार याद करके, रिपीट करके, उनका वर्णन कर कर बाबा कहता है अपने आप को टॉर्चर नहीं करो। श्रीमत तेरा कंपलसरी नहीं है, करना है तो करो, कौन रोकेगा। बाबा कहता है अगर तुमको दुखता है, अगर तुमको दर्द होता है, तो बच्चे को देखा आपने, जब हमें छोटे बच्चों को चोट लगती है ना, हाँ, तो माँ पकड़ के ले जाती है उसको, डॉक्टर के सामने बिठा देती है, बच्चा रो रहा है, वो डॉक्टर जैसे ही उसको छूने लगता है तो वो चिल्लाता है एकदम से, नहीं 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 नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, टच नहीं करो, टच नहीं करो। डॉक्टर कहता है अरे बेटा मुझे देखने तो दे एक बार, चोट कैसे लग गई तुझको। कह रहे नहीं आप देखो बस, टच नहीं, हाथ नहीं लगाना इसको, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। किया ना हमने ये सब। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर अपना काम करता है। वो बच्चा ऑलरेडी घाव है, चोट है, उसको दर्द है, और डर है उसको, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना बियर कर चुका है, इतना पेन में है, अब तो छूने पर भी उसको वो चीज दर्द हो रही। बाबा कहते हैं इतनी समझ एक छोटे से बच्चे को भी है कि छूने से मेरी तकलीफ बढ़ रही है, आप मत छुओ इसको। तो बाबा कहते हैं तुम अपने घाव एक एक को दिखाते हो, देख मैं कितना दुखी हूँ, सब छू रहे हैं इसको। दृष्टि, जो कहते हो ना, नजर, नजर पड़ जाए किसी की, किसी की नजर लग जाए, तो हाथ से छूने की बात नहीं है, समझना। कुछ लोगों की आदत होती है, वो जरा कुछ इन्फेक्शन हुआ, थोड़ी बीमार हुए, कुछ हुए, तो एक एक को वो फोन लगाता फिरेगा, तुझे पता है मेरे को डॉक्टर ने ये बताया, तुझे पता है मुझे ये बताया, तुझे पता है ये बताया। ये जो हम कर रहे हैं ना आज के समय में, ये हमारे नाराज भी हो जाते हैं, कोई रिश्तेदार कहते हैं आपने उसको बता दिया था फोन करके, आपने मुझको तो नहीं बताया, मुझको भी बता देते मैं भी मिलने आ जाता आपसे। बाबा हाथ जोड़ता है, बाबा कहते हैं बच्चे बंद करो ये अत्याचार,
बंद करो बाबा। परेशानी है, घाव है, डॉक्टर के आगे खोलते तो अच्छे भी लगते हो, समझदार भी लगते हो। पता है होता क्या है? ये कलयुग हमने बढ़ाया फैलाया कैसे होगा? आपको सोचो, एक बुखार भी आया किसी को, किसको फोन करने का मन करता? किसको फोन करने का? जिनको हमारी चिंता है, जिनको हमारे से अटैचमेंट है, जिनको हमारी फिक्र रहती है, ऐसे लोग, है ना? तो हमें लगता है नहीं, इनको ये तो, इनके बिना क्या मेरी गति होने वाली है, इनको तो मेरी पल पल की रिपोर्ट रहती है। तभी तो रिश्ते की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है हमारी। हाँ, एक बार हम अभी सुन रहे थे, एक बुजुर्ग थी घर में, तो होता है ना कई बारी कि छींक आने वाली होती है और आती नहीं है, बीच में रुक जाती है। होता है कभी कभी। कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं, नहीं आ रही। तो कोई बुजुर्ग थी घर में, उसको छींक आने का ऐसा उठा, लेकिन वो छींक उसको आई नहीं। तो उसके साथ में उसकी बहू खड़ी थी, तो कह रही, मम्मी जी, लग रहा है कोई आपको याद करने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसको याद करने से क्या फायदा। तो छींक उसको आई नहीं है, मतलब याद करते करते वो रुक गया होगा, तभी आपको छींक पूरी आई नहीं। आपकी भी छींक रुक गई, क्योंकि उसने वहां से वो याद को ब्रेक लगा दी। बाबा कहता है, बच्चे, एक बीमारी चिंता का विषय है ना? आज हमने प्रैक्टिकल इस चीज को अनुभव किया। बीमार इतना बड़ा इशू नहीं होता जितना बीमारी इशू बन जाती है। करके देख लेना इसको, करके देखना इसको, एक्सपेरिमेंट करके देखना इसको। सफरिंग तो बीमार को ही भोगनी पड़ती है, चाहे कितनी उसकी बेटियां बढ़िया हो, चाहे कितने उसके बेटे बढ़िया हो, चाहे घर के ही डॉक्टर हो, सफरिंग तो बीमार को ही भोगनी पड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं, वो जो तुम सारा आसपास इकट्ठा करते हो ना, दलदल, इमोशनल पेन, हाँ, बाबा कहते हैं, देखो ये बीमारी कैसे बढ़ती है। मेरी बीमारी सबसे ज्यादा परेशान किसको करेगी? मुझे ही करेगी। लेकिन जब मैं इसकी पल पल की खबर दूसरों को बताती जाऊं कि अभी ऐसे है, अभी वैसे, रात को पता है मैं सोई नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे ये भी परेशानी हो रही है, मैं वहां ऐसे भी परेशान हो रही, है ना? तो जिनको हम बता रहे हैं ना, जिनको हम अपनी पल पल की रिपोर्टें दे रहे हैं, ये कोई सूरमा नहीं है। ये वो लोग नहीं है जो मैं अपना पेन इनको बताऊंगी, दर्द बताऊंगी तो ये डाइजेस्ट करेंगे, नहीं करने वाले ये नहीं कर सकते, ये भी इमोशनली पेन में है। इनको एक तो बीमारी का दुख होगा, दूसरा ये होगा कि अगर इसको ही कल को कुछ हो गया तो फिर भगवान अपने सुख के लिए, बाबा कहता है, देखो फिर वो आत्मा भी फिर क्या करती है? चिंता प्रकट करती है। तो बाबा कहता है, ये जो तुमने चिंता का वायुमंडल चारों तरफ बनाया, आज भी हम तो इस चीज को बहुत लंबे समय से फॉलो करते आ रहे। कोई काम की जगह पर कोई चीज डिस्कस करो जहां समझ में आता है कि हाँ, इसके पास कोई सोल्यूशन है शायद, बाकी एक एक को सुनाने से क्या मिलने वाला है? वो भी बेचारे इमोशनली वीक होंगे। हम उनको स्ट्रांग नहीं बना रहे, कह तो रहे तू अपना ध्यान रखियो, तू अच्छी सी डाइट लिया कर, टाइम से सो जाया कर, हिदायतें तो बहुत अच्छी अच्छी दे रहे हैं उसको, लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं? वो जो उसको दुखता है ना, उसको और दुखा रहे हैं। उसको दुखता है। एक माँ बीमार होगी तो बेटी को दुखना ही है।
दुखेगा। और बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब मैं तुमको इस कहानी के आखिरी पन्ने पर लेके आ चुका हूँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो हर चीज तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा। हाँ? बाबा कहता है ये देह का भान है कि माँ को दर्द होगा तो बेटी को दुखेगा, बेटी को दर्द होगा तो माँ को दुखेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं इस दर्द का रामबाण लेकर आया कि किसी का दर्द किसी को छुए ना, और जिसका भी जो दर्द है वो उस दर्द से, उस घाव से, उस पीड़ा से इंस्टेंट रिलीफ पा सके। इंस्टेंट, इंस्टेंट। आज हमने यही सुना ना कि निर्बल के बल। तो मेरी अपनी किसी भी, सोचो कोई बॉडी में कहीं पेन है, कोई कोई कैसी भी बात है, करके देखना। आज आज हमने इसको प्रैक्टिकल में करके देखा, अच्छा लगा, अच्छे रिजल्ट्स मिले। बाबा कहते हैं निर्बल के बलराम। अब वो कृष्ण कह रहा है कि जब ये फकीर एक तारा बजाता है, मेरा ही नाम जपता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये अपने तन को नहीं देख रहा, जो लहू बह रहा है उसको नहीं देख रहा। ये एक तारा नहीं छोड़ता, ये मेरा नाम नहीं छोड़ता। ये है, बाबा कहता है बच्चे, मन मनावा। बाबा कहता है कहानी सबकी खत्म हो रही है ऑलमोस्ट, सबको अपना अपना पार्ट पूरा करके जाना है। बाबा कहता है अगर तू वाकई ही मेरा है, तो बाबा कहता है एक तारा मत छोड़, एक बाप की याद मत छोड़, बाकी सब मैं देखूं। तो हम क्या ना करें फिर उस समय, बीमारी का चिंतन बेकार है। बाबा कह रहा है शरीर छूटेगा, छूटेगा छूटेगा, बाबा कहता है खुशी क्यों छोड़ता है, ये तो है एक तारा। और कोई एक तारा वो थोड़ी है जो बाजार से खरीद के बजाना। बाबा कह रहा है बच्चे बनी बनाई तो बन रही, कोई ये पहला शरीर थोड़ी ओढ़ा है तुमने, जिसकी परेशानी, जिसकी बीमारी तेरे को दुख दे रही है। कहानी में कोई पहला करेक्टर थोड़ी निभा रहा है तू, कितने करेक्टर बाबा कहता है ये तू खेल चुका। देखो बाबा कहता है कहा ना तुमने कि जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ। ये वो मुरली साज है जो बाबा कहता है तुम्हारी अंतरात्माओं को ठंड डाल देगा। बाबा कहते हैं एक बार खोलो तो सही, इस देह के नीचे बाबा कहता है कुछ है तुम्हारे पास। हम्म? बाबा कहता है बच्चे जो रोल तू प्ले करता है ना, एक माँ का रोल हम प्ले करते हैं, तो माँ की जान तो बच्चों में बसी हुई, आंखों से दूर जाते हैं तो वो माँ का दिल जानता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमने गीत गाया ना मेरे लिए, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी और मेरी कहानी, इस फिल्म का, इस किताब का राइटर मैं हूं। और ये जो तू जीवन में जितने इमोशनल दुख ले रहा है ना अभी, कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे आंसू, मेरे दर्द, मेरी पीड़ा, बाबा कहते हैं बच्चे ये कहानी ब्यूटीफुल है। अगर बाबा कहता है तू किरदार में दुखी नहीं होता, माँ बनकर बच्चों के लिए दुख नहीं उठाता, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर ये मौजों की जो रवानी है ना, बाबा कहता है ये किनारे तक पहुंचती कैसे। जिंदगी और कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं मैं तेरी छोटी सी जिंदगी की बात नहीं कर रहा जो तू 60-70 साल की लेके बैठा हुआ है। नहीं, बाबा कहता है ये कहानियां बनी है, बहुत सुंदर है ये कहानियां, कहानियों में कोई कमी नहीं है। हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, ड्रामा की प्रारब्ध पर अपना अपना पार्ट खेल रही है। ड्रामे को नहीं कोसो, अपनी आंख के आंसू खुद पहुंचो। कोई बात है नहीं रोने की। वो तो यहाँ तक कह रहा है माँ मरे तो हलवा खाना, इतनी ताकत कौन देता है किसी के पास इतनी ताकत? अगर होती तो मुझे लगता है फिर यहाँ भगवान को आने की जरूरत नहीं थी फिर तो जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा ला। आओ बाबा के, एक तारा बजाना आता है तुमको, बजाओ बाबा के।
दिल कितना भी दुखे तुम्हारा किसी भी बात को ले, बाबा कहते हैं वो संस्कारों के पत्थर कैसे भी तुम्हारे ऊपर पड़े, ये गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन भी हो रही है, ये संस्कारों के पत्थर हैं, ये आत्मा को लहूलुहान तो करेंगे ना। बाबा कहते हैं तू इनकी भी फिक्र मत करियो, तार एक तार मत छोड़ियो, मेरा नाम मत छोड़ियो, आ रहा हूं मैं रोटी छोड़कर। मुख का निवाला भी फेंक कर चलता है ये, अगर कोई सच्चे दिल से इसको अपना माने तो। लेकिन हम अपना तो किसको मानकर बैठ गए, हम अपना मानकर बैठ गए अपनी ही कहानी की और आत्माएं जो किरदार निभा रहे। समझ लेना अगर आज थोड़ी सी भी मुरली कहीं अंदर चली जाए ना, तो वो जो इमोशनल पेन हम भुगतते हैं ना, इसको बाबा कहता है बच्चे यमराज के डंडे। एक दूसरे के मुख से कहते सुनते हैं ना, कहते हैं भगवान की जब लाठी चलती है ना तो वो दिखाई नहीं दे, ये लाठियां ही हैं लेकिन ये भगवान की नहीं है, माफ कर। हाथ जोड़ते हैं हम। आज हम जा रहे थे, या शायद कल की बात है, कल सुबह निकल रहे थे तो लोग आपस में बात करते, मैं कह रहा एक दूसरे को, कह रहा उसकी जब लाठी चलती है तो उसकी लाठी दिखाई नहीं देती लेकिन आवाज बहुत होती है, मेरे कानों में वो आवाज जा रही। मैंने कहा बाबा तेरी चर्चा हर मुख पर है, तेरे को ये बदनाम भी खूब करते हैं कि भगवान की लाठी। तभी ये बेचारे कह रहे हैं कि हम गॉड फियरिंग है और डॉग लविंग है, कुत्तों से प्यार है इनको, कुत्ते घुमाते हैं साथ, लेकिन भगवान से डरे बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे माफ करो मुझे, मैं क्यों अपने बच्चों पर ये दुखों की लाठियां बरसाऊंगा, क्यों। बाबा कहता है बच्चे मैं यमराज बनकर तुमको डंडे मारूंगा, ये डंडे बाबा कहता है आत्मा भुगतती है, क्यों, क्योंकि बाबा कहता है तुम अज्ञान में पड़े हो ना, तुम मम्मी बनकर बैठे हो तो फिर बच्चों का दर्द तो फिर असहनीय होगा, क्योंकि बार बार दुहाई दोगे ना, मेरी माँ का दिल है ना, माँ का दिल है ना। माँ तो शक्तिशाली है, शेर पर बैठी है, ये कैसी माँ है, ये तो शिव की शक्ति है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास कहाँ है, तुम्हारे पास शव ही शव है, बस शक्तियां कोई नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए तुम मंदिर में जाकर मेरे आगे झोलियां फैलाते रहे कि भगवान तुमसे क्या गलती हो गई। ये हमको सिखाया हमारे बड़ों ने, कहते भगवान मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने कौन सा गुनाह अपराध कर दिया, मुझे बख्श दे। कोई भूल चूक अनजाने में कभी कुछ कर भी दिया हो तो मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। अरे मैं भी तो माँ हूँ, मैं भी तो पिता हूँ एक बच्चे का, मेरा बच्चा कितनी भी बड़ी भारी ते भारी गलती कर जाए, फांसी तो मैं इसको नहीं चढ़ा पाऊं, दो थप्पड़ तो भले इसको मार लूं लेकिन जान तो नहीं ले लूंगी इसकी। और आज जो हम जीवन जी रहे हैं ना, माफ करना जिंदा ही है, बस हम कह रहे हैं कि हाँ उम्र बढ़ रही है हमारी, लेकिन ये कोई जीवन नहीं होता। लाश बनकर जैसे हम घसीट रहे हैं, ये काम तो करने हैं घर के तो करें, लेकिन वो जो अंतरात्मा की खुशी है, वो जो हम कह रहे हैं फूल, वो फूल तो कहीं जीवन में खिला ही नहीं, पता नहीं अंत में ये राख में इनको फूल कहाँ मिल जाते हैं, अंत में कहाँ इनको राख के अंदर फूल दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं कि हम फूल परवाह करने के आ रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सारा जीवन तो तू कांटों की सेज पे पड़ा रहा, कोई दुख का कांटा इधर से चुभता है कोई उधर से चुभता है, तभी बाबा कहता है कराते कराते मुझको याद करते। मैं बाबा कहता है रूहानी सर्जन बनकर जब तेरे पास आता हूँ तो तू कहता है छुइयो मत, छूना नहीं, दूर रह दूर रह। बाबा कहते तुम आते ही नहीं मेरे पास, काट थोड़ी डालूंगा तेरे हाथ को, इसलिए थोड़ी कोई डॉक्टर बन। बाबा कहते हैं बच्चे सियाना होगा वो
जो डॉक्टर से अपनी बीमारी नहीं छिपाएगा, है ना। कई बार ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो जल्दी डिस्प्ले में नहीं उनको सामने कर पाते, लेकिन वो भी हम डॉक्टर को दिखाते जरूर कि डॉक्टर साहब देखो ये स्किन प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब देखो ये मेरे को प्रॉब्लम आई। बाबा कहते हैं मुझसे मत छिपा, दुनिया वालों को दिखाता है कि रो रो के कि मेरी ये परेशानी, मेरी वो परेशानी। यहाँ बाबा कहता है सारी दुनिया दुखी पड़ी, भगवान बैठा है, तो भी भगवान बनकर। बाबा कहता है जब तू वो आत्मा बनकर मेरे सामने बैठे ना, तो बाबा कहता है फिर कोई कहानी ही नहीं है तेरे पास। फिर तो बाबा कहता है सारी कहानी ही खत्म हो गई। अमिताभ बच्चन बैठ जाए एक डायरेक्टर के सामने जाकर, कोई फिल्म बीच में है नहीं, अभी कोई स्टोरी लिखी ही नहीं है, ऐसी बस चिट चैट हो रही है, चाय पानी पी रहे हैं। बाबा कहता है कभी ऐसे बैठ ना मेरे पास आकर, ऐसे तो कभी बैठा ही नहीं। हर समय बाबा कहता है कोई ना कोई कहानी का किरदार, कोई ना कोई, बाबा कहता है सीन मेरे सामने रख देता है कि भगवान देख मेरे जीवन में ये कैसा समय आया, तू तो सुन मेरी, कोई करा दे चमत्कार। बाबा कहता है बच्चे फिल्म है ना, फिल्म में बाबा कहता है बच्चे मैं भी क्या करूं, मेरे भी हाथ बंधे बैठे। नहीं तो हम भगवान को कहते कि भगवान जन्म रखियो, कहानी में मृत्यु मत रखियो, कहानी के अंदर सुख रखियो, दुख मत रखियो, नहीं तो कान खींच देंगे तेरे। तो कहता है ऐसे कहानी तो बनेगी नहीं, ऐसी कहानियां नहीं बनती, एक पांव पर कोई कब तक चलेगा। हाँ? बोरिंग कहानी, एक गाना सुनो 10 बार 15 बार कहेंगे मेरे कान खराब करती है इस गाने, हटा इसको। रोज मीठा खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, क्या होगा, कहेंगे नहीं अब और मीठा नहीं खाऊंगा, है ना। हमारी जीभ को भी क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए। ये नमक खाएगी तब मीठे का स्वाद ले पाएगी, अगर नमक पहले नहीं होगा तो मीठे का आनंद नहीं ले पाएगी फिर। बाबा कहता है बच्चे तुम पहले दुखी होते हो ना, तब तो बाबा कहता है मैं तुमको सुखी करता हूँ आके। तुम तो जो कहानी बता रहे हो कि कहानी ऐसी बना, बाबा कहता है वहां तो तुम मुझे ही निकालोगे यहाँ से, कि तुम्हारे मुख नमकीन हुए ही नहीं, आंखों से आंसू निकले ही नहीं। बाबा कहते हैं फिर मैं रुमाल लेके क्या करूं आके, किसके आंसू पोंछूं। हम्म? तो भगवान क्या करता है, दुनिया में लोग कहते हैं ना अपना दिल पक्का करो, कहते हैं ना ऐसे एक दूसरे को, जब जीवन में ऐसा कोई समय आता है तो हम कहते हैं आप दिल पक्का करो अपना, और कुछ कर भी तो नहीं सकते। इसको शक्ति नहीं मानना, वो बेचारा दिल पक्का क्या करेगा। हम सब तो इस इन परिस्थितियों से निकल के आए हुए हैं, हमने कौन से दिल पक्के करे हैं। 4 लोगों में नहीं रोते थे, अकेले रो लेते थे। भाई दर्द है जिसको वो तो रोएगा, जुलूस नहीं निकालेगा तो अकेले में रो लेगा, लेकिन रोएगा तो सही। तो हम सोच रहे हैं हम पक्के हो रहे, क्योंकि हम अपना दर्द अब दूसरे को दिखा नहीं रहे ना, तो मैं फिर शक्तिशाली नहीं। बाबा कहता है बच्चे शक्तिशाली आप तब बनते हो, बाबा कहता है वो जो घाव, जो इमोशन बाबा कहता है तुमको दुख देता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद खुद को सिर्फ हील नहीं करते हो, एक आत्मा बाबा कहता है जो ज्ञान को अच्छे से जीवन में मरहम की तरह यूज करना शुरू कर देगी ना, बाबा कहते हैं बच्चे जिसके साथ तेरा इमोशनल अटैचमेंट है ना, वो आत्मा भी हील हो जाएगी। बुद्धू, बाय वन गेट वन फ्री, सुनते हो ना, कहते हैं ये पेन किलर ले जा, एक के साथ एक ट्यूब फ्री है। बाबा कहते हैं बच्चे जो कह रहा हूं इसको कर, और करना तो कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर तो फिर भी बहुत कुछ बता देता कि भैया घाव है तो रोज पट्टी करवाने आई हो,
पानी नहीं पड़ना चाहिए इसके ऊपर। हम बहुत छोटे थे, एक बारी हमारी ये फिंगर आज भी इस पे निशान है। साइकिल की ब्रेक में हम आगे ही बैठे थे एकदम, तो जो चला रहे थे उन्होंने अचानक से ब्रेक लगाई तो ये फिंगर एकदम साइकिल के बीच में ऐसे ये जो इसका ये ऊपर का हिस्सा है ना, बिल्कुल ऐसे हो गया। बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग थे शायद, चौथी पांचवी क्लास तक शायद, इसके आसपास। तो होश तो उड़ गए उसी समय। रात को हम जाते थे आउटिंग पर तो वो आउटिंग भी थोड़ी अजीब ही होती थी। तो जब वो घर वापस आए तो खूब रो रही हूँ। पता है, ये नहीं पता कि भी ये ऐसे हो चुका है, बस ये पता है कि भी बहुत जोर से लगी है मुझको, और घर आके रो रहे। तो किसी ने देखा, वो कहने लगे, कहते हैं ये तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अभी इसको। डॉक्टर के पास जब लेके गए तो वो डॉक्टर कहने लगा ये तो स्टिचेस आएंगी इसके ऊपर। जो साइकिल चला रहे थे ना, वो तो एक मनोज कुमार ही है, वो तो सोचो। वो तो बोला मैं देख नहीं सकता, वो तो बाहर आया। फिर उसका जो छोटा भाई फिर उसके भाई का एक फ्रेंड, और हमारे मदर, ये 3 लोग। जिस डॉक्टर ने इस पे स्टिचेस लगाए ना, उसने हमको कोई भी बेहोशी दी नहीं यहाँ पर। मजे की बात, सोचो, छोटे से बच्चे के साथ में इतना अत्याचार। हमारा तो ऐसे मुंह पीछे रख दिया इन्होंने, और वो डॉक्टर अपना काम कर, जो हम चीखे चिल्लाए हों। इसलिए कई बार जब याद करते हैं ना पुराने एपिसोड, क्योंकि आत्मा में बाबा कहता है ना नूंद है सारा, तो जब भी किसी सीन को याद करते हो तो सारी कड़ियां खुलने लग जाती हैं। तो वो सीन हुआ, उसने उसको पट्टी वट्टी बांध दी अच्छे से, और कहने लगा कि ये रोज मेरे पास आना, इसकी पट्टी चेंज होगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये गीला नहीं होना चाहिए, पानी नहीं पड़ना चाहिए इसको। सुन ली उसकी सारी बातें। रोज वो जाते थे उसके पास में, शाम को आता था तो शाम को बैंडेज करता था इसके। संजोग से एक बार घर में गेस्ट पहले बहुत आते थे, तो वो आए तो हम सारे फिर लोटस टेम्पल घूमने चले। सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते थे हम घर। तो लोटस टेम्पल घूमते घूमते जब पानी की प्यास लगी तो वहां अंदर बना हुआ है पानी पीने का सिस्टम, तो वहां ऐसे पानी पीना होता नल से। छोटे थे, हाइट भी उस समय कम होती थी, तो लटक गए टूटी पे हाथ भी यही, इस हाथ से टूटी खोली, इस हाथ से पानी पिया, और जैसे ही पानी पिया तो ये पूरी पट्टी गीली गीली एकदम। लोटस टेम्पल से लेके घर तक हमने जो इकतारा बजाया, वो क्या, रोते रोते, डॉक्टर ने कहा था पट्टी गीली नहीं करना, डॉक्टर ने कहा था पट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। और जो साथ में हमारे थे वो कह रहे तू चुप हो, चुप हो जा, हो गई ना गीली, कोई बात नहीं अभी। नहीं, डॉक्टर ने कहा था गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे जब घाव सूखने लगे ना, समझना। बातें तो पुरानी है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है बाबा मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ ना, वो अगर मैं ज्ञान से समझती हूँ तो उसके कई सारे हमको और भी तथ्य सामने निकल कर आते। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप यहाँ ज्ञान सुनते हो तो धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं जो तेरे घाव है, बाबा कहता है वो जो इमोशनल पेन है तेरे अंदर, दुख है, दर्द है, बाबा कहता है मैं उसको सिलना शुरू कर, प्यार के धागे से, परमात्म प्यार के धागे से। और बाबा कहता है वहां तो तुझे भले ही दर्द हुई होगी, चिखा चिखा चिल्लाया होगा, लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो बाबा कहता है देहभान उतार देता हूँ तेरा। बाबा कहता है आत्मा अपने आप को इतना भरपूर अनुभव कर, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम फिर भी देह में बैठे हो ना, तो एक गलती तुम कर जाते हो। एक तरफ बाबा कहता है तुम ज्ञान सुनते हो, परमात्म प्यार की अनुभूति लेते हो, ऐसे ये माँ मरे हलवा खाना ऐसे नहीं पचते ये हलवे, ये तो आत्मा ही जानती है।
देह का भान कभी नहीं सोचेगा कि माँ मरे तो हलवा खा ले। बाबा कहते हैं बच्चे फिर एक चीज से बचाना ना इसको। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जब घाव सूखे तो इसको बचाना, ये गीला ना हो जाए, नहीं तो पस फिर से भरेगी, है ना। क्या टाइम ज्यादा हो गया क्या? बस ले रहे हैं, अभी खत्म ही कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो रोज रोज क्या करता है, तुम्हारे बाबा कहता है जो भी दर्द पीड़ा है, बाबा कहता है मैं उसको धीरे धीरे हील करता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे योग क्या है तुम्हारा। बाबा रोज मुरली में कह देता है ज्ञान में बच्चे होशियार है, लेकिन योग में बाबा कहता है कच्चे हैं। योग समझना क्या है। जब मैं डॉक्टर से पट्टी करवा के आ जाती हूँ ना, तो डॉक्टर तो मेरे साथ नहीं है अभी। हाँ, उसने ये पट्टी बांधी है, उसने जो मुझको एक हिदायत दी, एक लक्ष्मण रेखा बांध दी कि ये देख ले, ये उंगली तेरी गीली नहीं होनी चाहिए। ये उसकी हिदायत, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ये उसकी हिदायत है, योग की शक्ति, याद की पावर। डॉक्टर मेरे साथ सारा दिन खड़ा नहीं रहेगा, एक काम वो कर चुका है पट्टी बांधने का। अब वो मुझे क्या कहता है, सारा दिन क्या ध्यान रखना कि ये तुम्हारी पट्टी गीली ना हो। ये उसका प्यार है। वो नहीं चाहता कि जो मैं दर्द को हील कर रहा हूं ये फिर दुखी हो जाए। तो वो दिखाया है ना, सीता जब कुटिया में अकेली है तो लक्ष्मण ने क्या किया, एक लक्ष्मण रेखा डाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ कि इस समय कोई भी नाम और रूप में नहीं फंसना कि मेरे बच्चे, मेरा घर। बाबा कहते हैं ये सब आत्माएं हैं, बहुत कैपेबल हैं। हर आत्मा बाबा कहता है बच्चे ये मेरी है, तेरी नहीं है। और बाबा कहता है मेरी हर आत्मा। और बाबा कहता है अंत में ये जो बीज स्वरूप, बाबा कहता है आत्मा जब बाप से मिलती है ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये बाप समान है, तू किसी की चिंता नहीं, मुक्त हो जा बाबा। तो ये बाबा हमको बार बार कहता है बच्चे, बाप जो हिदायत देता है अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा देखो, ये है उसकी याद कि अगर मैंने ये काम किया तो फिर मुसीबत में पड़ूंगा। वो बच्चा रोता हुआ आ रहा है लोटस टेम्पल से कि मेरी तो उंगली गीली कर दी, मेरी तो पट्टी गीली हो गई। बाबा कहते हैं ये फिर डंडे खाओ तुम यमराज के, फिर अगर मेरी श्रीमत पर नहीं चले। तो बाबा कहता है फिर ये घाव सूखा नहीं, बस फिर भर गई, तुम फिर रोने लगो। तो याद में बाबा कहता है बच्चे याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। याद होगी तो बाबा कहता है इसकी हिफाजत कर लोगे ना, घाव को बाबा कहता है फिर सूखने दोगे, जल्दी ठीक हो जाए। तो भगवान श्रीमत दे रहा है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पट्टी की तरह लपेटते जाओ, सुखी हो जाओ। इसीलिए तो मुझको याद किया तुम। हाँ, तो बाबा कहता है ये तुम्हारा रूहानी हॉस्पिटल है। भगवान के हॉस्पिटल से कभी भी कोई मर के नहीं जाएगा। भगवान कभी नहीं किसी को कहेगा सॉरी, नो मोर। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी होती है। आत्माओं का बाबा कहता है बच्चे कभी भी पाठ खत्म होता है फिर से नया शुरू होता है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा अविनाशी, आत्मा को काल खा नहीं सकता। तो बाबा कहता है ऐसे डॉक्टर से स्वयं का भी कल्याण करना चाहिए। और बाबा कहता है जो संसार की और आत्माएं हैं, बाबा कहता है उनको भी एक बाप का परिचय देना चाहिए। यही बाबा कहता है अभी आपका रूहानी धंधा है। ऐसे ही सर्विसेबल बच्चे बाबा कहता है बाप के दिल पर चढ़ते हैं। खूब शांति।